बुज़ुर्गों से मैंने एक चीज़ कहते हुए सुना था कि अपने शिष्य को उतना ही ज्ञान दो कि जितना कभी भविष्य में आपके लिए आत्मघाती न बने, भविष्य के लिए आपके लिए भस्मासुर न बन जाए। कुछ कमियों को ज़रूर बचा के रखना चाहिए। अगर सब कुछ उसको दे देंगे तो कल आप निहत्थे हो जाएंगे और वो आप ही के ऊपर आरोप लगाने लगेगा, आप ही के ऊपर वो आक्रमणकारी हो जाएगा। मैं बात करना चाहूँगा स्वामी प्रसाद मौर्य की। जो स्वामी प्रसाद मौर्य कभी मायावती जी के टुकड़ों पर पलने वाले, मायावती जी का चरण चुंबन करने वाले, मतलब कि बीएसपी में आने के पहले 95-96 में जो प्रधानी का चुनाव भी नहीं जीतने की हैसियत रखते थे, उनको बीएसपी ने अपने बलबूते पर, मायावती बहन जी ने अपने बलबूते पर उनको विधायक बनवाया और विधायक बनवाने के बाद उनके बाद 4 बार उनको कैबिनेट मंत्री बनाया। यहाँ तक कि वो चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने के बाद भी उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, मान सम्मान दिया और उसके बाद प्रतिपक्ष का नेता तक उनको बनाया कि मतलब कि बहुजन समाज पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य नंबर 2 की हैसियत रखने वाले। लेकिन आज स्वामी प्रसाद मौर्य आरोप लगा रहे हैं बहन जी मायावती जी के ऊपर। समय बदल गया, गंगा में पानी काफ़ी बह गया। कभी और आपको ये भी बताते चलें कि मायावती जी का साथ 2016 में 17 चुनाव के आने के पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ा था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया था मायावती जी के ऊपर कि पैसे लेकर टिकट दिए जाते हैं, पैसे लेकर टिकट दिए जाते हैं, इस तरह का आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगाया। उसमें पहले तो मलाई खाते रहे। उनका कहना था कि बीएसपी आज अपने मिशन से भटक गई है। टीवी डिबेट में भारत समाचार के कहा कि मिशन से बीएसपी आज भी भटक चुकी है। पहले काशीराम जी का नारा हुआ था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। लेकिन बाद के दिनों में मायावती जी ने अपने स्वार्थ में इस नारे को बदल दिया। उन्होंने नारा दे दिया कि जितनी जिसकी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मायावती जी को छोड़ने के बाद 2016 में उन्होंने चूँकि बहुत बड़े मौसम विज्ञानी भी थे स्वामी प्रसाद मौर्य, सबसे पहले तो कोशिश उन्होंने किया कि अपनी पार्टी बनाई जाए। अपनी पार्टी बनाने के लिए उन्होंने सोचा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कुशवाहा, क्वेरी, शाक्य, कुर्मी ये जातियां मुश्किल से उत्तर प्रदेश में 6-7% ही हैं, ये अपनी पार्टी बनाना बेवकूफ़ी होगी। इसलिए मौसम विज्ञान को उन्होंने जज किया, पकड़ा और उस समय वेब थी भारतीय जनता पार्टी की। उस वेब को पहचाना और भारतीय जनता पार्टी जो कभी परिवारवाद का विरोध करती थी, पडरौना से चुनाव लड़वाया स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, चुनाव जीते, कैबिनेट मंत्री बने और साथ में बेटा और बेटी दोनों को टिकट दिया। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता धर्मेंद्र यादव को बेटी संघमित्रा मौर्य ने चुनाव हराया। कहा जाता है कि चूँकि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उस समय वेब थी, उसका फ़ायदा लेते हुए संघमित्रा मौर्य ने धर्मेंद्र यादव को चुनाव हराया। अगर धर्मेंद्र यादव की जगह कोई भी होता संघमित्रा की जगह कोई भी होता तो वो चुनाव हार जाता और चुनाव जीत जाता, ऐसा लोगों को कहना है। और एक आरोप उन्होंने ये भी लगाया है कि 4 बार सरकार बनाने वाली मायावती जी आज एक विधायक के लिए तरस रही हैं। आज हाथी धराशायी हो चुका है, हाथी पूरी तरह खत्म हो चुका है। 2022 से पहले, 2022 के बाद, 2022 चुनाव के पहले इन्होंने भारतीय जनता पार्टी भी छोड़ी और उसके बाद सनातन को गाली देना इन्होंने शुरू कर दिया। रामचरितमानस के ऊपर कुछ चौपाइयों पर इन्होंने आपत्ति की, यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी गाली देते रहे। और उसके बाद ये हुआ कि इनसे समाजवादी पार्टी में भाजपा के बाद ये समाजवादी पार्टी में गए। समाजवादी पार्टी में भी इनसे नहीं बनी, अंत में समाजवादी पार्टी को भी इन्होंने छोड़ा
और आज अपनी पार्टी इन्होंने बनाया है अपनी जनता पार्टी। हालांकि राजनीतिक में रूप में कोई हैसियत नहीं। 2027 का जो चुनाव आने वाला है, अगर इसमें किसी पार्टी से अगर इनका गठबंधन नहीं हुआ, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, तो अपनी पार्टी लेकर, चूँकि इनकी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि ये चुनाव जीत सकें, ये पार्टी जो इन्होंने बनाया है अपनी जनता पार्टी, ये पूरी तरह 2027 में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही जो संभावनाएं एक थी, सोशल मीडिया पे चर्चा का बाजार गर्म था कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में मायावती जी के पास फिर जा सकते हैं, ये सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं। इस तरह आरोप लगाने से ये स्पष्ट हो जाता है कि मायावती और स्वामी प्रसाद मौर्य में किसी भी तरह की कोई बात बनने वाली नहीं है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण, फिर आएंगे आपके पास। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।